मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और एक ही प्रश्न शामिल किया गया हो, लेकिन फुल डिस्कशन इस पर किया जाएगा आप लोगों के साथ। इस प्रकार से किया जाएगा जिसमें कि अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रश्न के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है नागरिक शास्त्र का। डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है, और बहुत सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को मत कीजिएगा स्किप, डिस्टेंस याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन को भी मैं आप लोग को बताते चलूँ। यही दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना। डियर फ्रेंड्स, ये इस बात को ध्यान सुनिएगा। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। तो उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारियां भी रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग डिस्कस। देखिए प्रश्न एक ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न के एडिशंस, प्रश्न देखिए इस प्रकार से आप लोग का है कि पंजाब समझौता क्या था। प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब समझौता क्या था। और यूपी बोर्ड का ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, एडिशंस बहुत हाईलाइटेड। देखिए ये प्रश्न ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार। पंजाब समझौता क्या था, इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे। पंजाब समझौता क्या था, इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे। डिस्कस इस पर हम लोग को बातें करनी है। देखिए पंजाब समझौता को मैं बताने से पहले डिस्कस आप लोग को एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए पहले तो यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ जाइए, डिफिनेशन में जो बात यहाँ पर लिखी गई है कि पंजाब समझौता हुआ क्या था। पंजाब समझौता ड्यूरेशन देखा जाए तो देखिए जुलाई 1985 में, कब हुआ था, जुलाई 1985 में। अकाली दल के जो तत्कालिक अध्यक्ष थे कौन, हरचंद सिंह लोंगोवाल ना, लोंगोवाल। तो पंजाब समझौता जो हुआ था जुलाई 1985 में, अकाली दल के जो तत्कालिक अध्यक्ष थे, क्या उनका नाम क्या था, हरचंद सिंह लोंगोवाल। और उस समय जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम क्या था, राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पंजाब समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहा जाता है, पंजाब समझौता कहा जाता है। अब चलिए हम लोग ये डिस्कस करें कि ये हरचंद सिंह लोंगोवाल की क्या भूमिका इसमें रही, या प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये समझौता किया क्यों, या क्या ऐसी समस्या आ गई थी जो कि पंजाब समझौता को उसने जन्म दिया, या पंजाब समझौता के पीछे वजह क्या थी। तो उसको समझने के लिए डिस्कस अभी आप लोग को मैं, देखिए इसमें हेडिंग में मैं बढ़ूंगा आप लोग आगे प्रावधान पर बढ़ने से पहले। प्रावधान देखिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से। देखिए प्रावधान पर पढ़ने, देखिए प्रावधान पर प्रावधान पर जाने से पहले मैं आप लोग को अब लाता हूँ प्रमुख घटना पर, प्रमुख घटना की, और उसके बाद मैं आप लोग को उधर ले जाऊँगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा आप लोग का प्रावधान के बारे में, लेकिन मैं पहले यहाँ पर आप लोग को ये समझा दूँ कि पंजाब समझौता के पीछे कारण क्या था? कौन-सी घटना थी जो कि पंजाब समझौता को उसने जन्म दिया? ठीक है ना? तो इस पर हम लोग बात करते हैं डिस्कशंस। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, एसेंस याद रखिएगा, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपने नींद की बर्निंग। बर्निंग का मतलब आप लोग को अपनी नींदों को त्यागना पड़ेगा, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो लिसन से डीजे सर चैनल भी आप लोग के लिए हम पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। आप लोग को पूरी व्यवस्थाएं अपनी तरीके से जितना भी सपोर्ट मिल सकता है पूरा का पूरा करने का प्रयास आप लोग के लिए किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, पंजाब समझौता के पीछे का कारण। तो पंजाब पंजाब समझौता जो बाद में आया, लेकिन क्या वजह थी। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं 1970 में, बढ़ते हैं डिस्कस। 1970 के दशक में अकालियों के एक समूह ने क्या किया डिस्कस, पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। स्वायत्तता की मांग उठाई कि मतलब पंजाब को आप लोग स्वतंत्र कर दीजिए। ठीक है ना, पंजाब जो है वो क्या है, संघ में शामिल है भाई, राज्य है एक, तो वो शामिल है उसमें। तो उसे स्वायत्तता की मांग उठाई, यानी पंजाब ने स्वायत्तता की मांग उठाई। आनंदपुर साहिब में वर्ष 1973 में क्या किया गया, एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि पंजाब को जो है वो स्वतंत्र कर दिया जाए। और खालिस्तान की बात हो गई, जो उस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण एक अलग राज्य या देश की डिमांड की बात होने लगी ना, खालिस्तान के रूप में हो गया, लोग करने लगे। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना क्या था मेन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता का मुद्दा उठाया गया और केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने तथा संघवाद को मजबूत करने पर बल दिया गया, परंतु इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में पढ़ा जा सकता है। मतलब कहा गया कि इसमें जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो सिख लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। तो कहीं ना कहीं से बातें देखिए अब धीरे धीरे गहराने लगी, जो कहीं ना कहीं से अब
यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा ट्यूशन्स। और आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को, अब थोड़ा-सा और नीचे चलिए। देखिए, इसमें क्या हुआ कि 80 के दशक में तो चरमपंथी सिखों ने क्या किया, ट्यूशन्स चरमपंथी सिखों ने पंजाब को एक अलग राष्ट्र यानी खालिस्तान बनाए जाने पर वो लोग डिमांड करने लगे। ठीक है ना? आंदोलन वो लोग शुरू कर दिए। 80 के दशक में देखा जाए तो क्या हुआ, चरमपंथी सिखों ने क्या किया, खालिस्तान नाम के वो अलग राष्ट्र की माँग करने लगे। भैया ऐसे ही सब लोग माँगने लगे तब तो हो चुका। ठीक है? अनेकता में एकता। और भारत जो है संघवाद के रूप में या इतने राज्यों को कितने अच्छे से वो मैनेज करता है, सँभालता है। बताइए क्या ये लोग अब खालिस्तान की माँग करने लगे? तो संबंध में आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन जो है उग्र रूप धारण कर रहा था। तभी उसी समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी जी जो थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आप देखिए इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया था उस समय और स्वर्ण मंदिर में सेना घुसने की अनुमति दे दी थी। इससे पंजाब में उग्रवाद और भड़क गया और भी बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये इसका प्रभाव देखा गया। इंदिरा गांधी की हत्या भी जो हुई थी, इसी की एक कड़ी है। ड्यूसेंस याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को जो मारा गया था वो भी कहीं न कहीं से इसी घटना की एक कड़ी में शामिल है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टारम के किसके द्वारा चालू किया गया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए ये भी पूछता है आप लोगों से प्रश्न कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ये शुरू किया गया था ना, तो जो यहाँ पर अकाली दल वाली जो आंदोलन की बात हो रही है, जो खालिस्तान के लिए बात कर रहे थे, खालिस्तान यानी पंजाब प्रांत के लोग जो खालिस्तान की माँग कर रहे थे ना, तो इसमें क्या हुआ रेसन, देखिए अब यहाँ पर पीछे कारण में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। मैं अभी पीछे कारण में देखिए मैंने जानबूझकर इसे नीचे लिया हुआ था, मतलब पृष्ठ में जो मैंने पीडीएफ अपना बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने लास्ट में इस चीज़ को बताने के लिए मैं ऊपर लाया हूँ। अभी मैं ऊपर चलूँगा कि क्या प्रावधान हुआ, क्या हुआ, तो जो पंजाब समझौता हुआ तो फिर उसमें क्या निर्णय लिया गया। जब बढ़ते हैं हम लोग डिस्कस यहाँ पर देखिए तो सिख विरोधी दंगे कब और क्यों हुए? देखिए ये जो बातें हुई हैं, तो पंजाब समझौता के पीछे का कारण क्या हुआ? तो देखिए सिख विरोधी दंगे क्या हुए? 1984 में हुए। कब हुए? सिख विरोधी दंगे यानी सिख लोगों के विरोध में दंगे हुए कब? 1984 में हुआ। यह दंगे डिस्कस क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में हुआ था। तो इसी समय जो था श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है? अब हत्या हो गया तो 31 अक्टूबर 1984 में तो हत्या तो हो गया इनका। इसमें क्या किया गया, 2000 से अधिक सिख स्त्री, पुरुष व बच्चे मारे गए। मतलब इस दंगे में देखा जाए तो सिख समुदाय के जो हैं स्त्री, पुरुष अगर बच्चे को देखा जाए तो 2000 ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जानते हैं कि डाटा जितना मिलता है तो पूरा का तो परफेक्ट तो रहता नहीं है। तो 31 अक्टूबर 1984 को क्या किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी को हत्या कर दिया गया, इनका मार दिया गया। तो विरोध में क्या हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर एक दंगा हुआ, सिख विरोधी दंगा। इन दंगों से क्या हुआ, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। मतलब देश की एकता और अखंडता में देखा जाए तो एक तरीके से कहीं न कहीं से ये घटना जो है वो शर्मसार करती है और घटनाएँ होने के पीछे भी वजह रही है, ठीक है ना? तभी ये घटना हुई, भाई इंदिरा गांधी को मारा गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं तो प्रशंसक सभी लोगों के हैं अपने तरीके से, तो वहाँ पर लोगों ने क्या काम किया। अब जब देखिए यहाँ पर जब ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसी समय इसलिए देखिए राजीव गांधी जी ने क्या किया, एक सूझबूझ इन्होंने अपनाया और प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए अकाली नेताओं से समझौता किया, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। इसे क्या कहता है? अकाली नेताओं के, अभी देखिए ऊपर जो कहा रहा था ना, हम लोग जो ऊपर नाम बता रहे थे, तो अकाली नेता जो वो लोग थे, तो उनके साथ एक समझौता किया गया। तो जिस पर ये मुहर, तो इसमें क्या-क्या प्रावधान रखा गया? अब हम लोग बात करेंगे इन प्रावधानों पर, ठीक है? तो प्रावधानों पर करने के बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है आप लोगों के लिए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पृष्ठ के पीछे दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर डीजे सर, तो डीजे सर को फैला दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर हर जिले के हर स्कूल में और विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में और इंटर कॉलेज के हर विद्यार्थियों के मोबाइल में, ठीक है डिस्टेंस। उसके साथ ही साथ जो डिस्टेंस और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यवस्थाएं हैं उन तक इस चैनल का जो है लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। पंजाब समझौता क्या था, इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, इस पर तो बातें हो गई आप लोगों के साथ कि जो अकाली दल के नेता प्रमुख थे, तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो मैंने डिस्कस बताया आप लोगों को कि पंजाब समझौता के पीछे का वजह क्या था, ठीक है ना? अब यहाँ से मैं चलूंगा जो आप लोगों का मुख्य प्रश्न है, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए जब बातें हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, तो पंजाब समझौता कहा गया। अब देखिए प्रावधान क्या रखा गया, यानी जब ये इस प्रावधान के लिए जब प्रस्ताव रखा, किसने रखा? जब राजीव गांधी जी ने, यानी प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी ने जब प्रस्ताव
तो इसके पीछे रीज़न्स किस बात का ज़िक्र किया गया? तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जब इसमें किया गया तो इसमें कहा गया मारे गए, पहला ये लिखा गया कि पहली ये शर्त लिखी गई, प्रावधान बताया गया कि मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवज़ा देना पड़ेगा। यानी सरकार जो है वो मारे गए निरपराध व्यक्ति जो होंगे उन्हें मुआवज़ा मुहैया कराएगी। निरपराध का मतलब कि जो उसके अपराधी नहीं थे, जो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन भाई वो जब दंगा हुआ तो उस दंगे के वो शिकार हो गए। तो 1 सितंबर 1982 के बाद हुई किसी कार्रवाई या आंदोलन में मारे गए लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो प्रावधान रखा गया है इस ये पहला बात का इसमें, ठीक है ना? जो सिख दंगा हो गया तो उसके बाद लो जब ये समझौता हुआ, तो इस समझौते में देखिए प्रावधान में पहली बात ये रखी गई कि भैया ठीक है, मरे गए निरपराधियों व्यक्तियों के लिए मुआवजा की व्यवस्था आप कीजिए, ठीक है? मुआवजा की बात हो गई। अब देखिए ये कहा गया कि नहीं, अब ऐसा है सेना में भर्ती, भाई ज़ाहिर-सी बात है, आज भी देखा जाए तो पंजाब प्रांत जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेना में तो देखा जाए तो यहाँ का शायद ही कोई घर छूटता है जिसमें कि सेना में लोग ना हों, ठीक है? और पंजाब प्रांत जो है वो बहुत उपजाऊ हुई मिट्टी है क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत को और पाकिस्तान क जो देखा जाए पाकिस्तान के कब्ज़े में जो ज़मीन गई थी, वो भारतवर्ष की सबसे उपजाऊ ज़मीन थी। पश्चिमी हिस्सा जो था, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब देखा जाए तो कम उपजाऊ था, यानी पूरे भारतवर्ष की सबसे उपजाऊ ज़मीन जो था, वो पश्चिमी पंजाब ही था, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। बाद में भारतीय किसानों ने इतना संघर्ष करके पूर्वी पंजाब को फिर से उन लोगों ने एकदम भरपूर उपजाऊ बनाया। तो आज देखा जाए तो भारतवर्ष का सबसे उपजाऊ ज़मीन अगर देखा जाए तो वो पंजाब ही है। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा भी अदर राष्ट्रीय अलग राज्य भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, अदर जो राज्य है वो भी है, लेकिन कहा जाता है ना कुछ स्टार्टिंग से ही तो वहाँ पर पैदावारी की बात ज़्यादा होती है। तो सेना में देखिए भर्ती की बात हो गई, तो ये दूसरा इन लोगों ने प्रस्ताव क्या रखा, ये प्रावधान रखा कि सेना में भर्ती, यानी देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती का अधिकार होगा, चयन के लिए केवल योग्यता ही आधार रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, जो पंजाब प्रांत के लोग रहेंगे तो उनके लिए कोई नियम कानून अब ला दीजिए आप अलग से, तो ये इसका हम लोग जो है घोर विरोध करते हैं। ठीक है ना? और इस समझौते के प्रमुख प्रावधान देखिए अगला क्या था डिस्कस की नवंबर दंगों की जांच हो। उनका कहना था कि जो ये दंगा हुआ है, इस दंगे का जांच भी होना ज़रूरी है। तो नवंबर दंगों की जांच भी कराई जाए। ये प्रावधान रखा गया कि नवंबर दंगों की पूरी तरीके से आप जांच कराइए। दिल्ली में नवंबर में हुए दंगों की जांच करें। रंगनाथ मिश्र आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसमें बोकारो और कानपुर में हुए उपद्रवों की जांच को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है? तो उसमें इस बात का ज़िक्र किया गया कि भैया हाँ, जो ये है तो नवंबर दंगों की जांच कीजिए और साथ ही साथ रंगनाथ मिश्र आयोग जो बनाया गया है, तो कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर बोकारो और कानपुर में जो उपद्रव हुआ है, उसकी भी जांच की जाए। सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, तो सेना से जो भी व्यक्तियों को निकाला गया था उस समय देखिए सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, यानी सेना के निकाले हुए व्यक्ति जो और उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएँगे। तो जो भी व्यक्ति होंगे, निकाले गए व्यक्ति होंगे तो उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास करने का जो ज़िम्मेदारी रहेगा, वो भी वो भी प्रावधान में शामिल किया गया, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे बातें बढ़ी आगे और अपनी-अपनी तरीके से जो लोग डिमांड करने लगे तो उन पर अब देखिए जब अगला प्रावधान के बारे में अगर देखा जाए तो अकाली दल और प्रधानमंत्री जो कौन थे बताइए प्रधानमंत्री, ठीक है ना? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ना? तो राजीव गांधी जी के बीच में और जो अकाली दल के नेता थे उनके मध्य में देखिए सभी बातों पर प्रावधान की बातें हो रही हैं। अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून, तो उनका कहना था कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून भारत सरकार क्या करेगा, अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने पर सहमत हो गई, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, भारतीय गुरुद्वारा कानून को बनाने का भी दे दिया, चलिए भैया ठीक है कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून को आप लोग बना लीजिए, उसे पारित भी करने का काम जो है भारत सरकार कर देगी। इसके लिए देखिए क्या किया गया, शिरोमणि अकाली दल और अन्य सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा और संवैधानिक ज़रूरतें पूर्ण करने के बाद विधेयक लागू किया जाएगा। ठीक है? तो इस बात का उसमें ज़िक्र किया गया कि ऐसी चीज़ें रहेंगी तो ये चीज़ें की जाएँगी। ठीक है ना? तो उन्हीं के बेस पर ये बातें की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लंबित मुकदमों का फैसला, जो भी मुकदमे रोके गए हैं, लंबित हैं, तो उन पर भी फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापस ली जाएगी। जो भी विशेषाधिकार कानून जो सशस्त्र सेना द्वारा
तो लंबित मुकदमों का फैसला भी किया जाएगा। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को पंजाब में लागू करने वाली जो अधिसूचना है वापस ली जाएगी। वर्तमान जो विशेष न्यायालय केवल विमान अपहरण तथा शासन के खिलाफ युद्ध के मामले सुनेंगी। शेष मामले सामान्य जो न्यायालय होंगे वही सुनेंगे, सौंप दिए जाएंगे उन्हें। और यदि आवश्यकता हुआ तो इसके बारे में कानून बनाया जाएगा। तो इस तरीके से लंबित मुकदमों पर भी फैसला कराने के बाद जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये भी बात जो शामिल की गई थी वो किसमें शामिल की गई थी लिसनर्स, तो ये भी बात जो थी वो शामिल की गई थी प्रावधानों के रूप में, ठीक है ना। लंबित मुकदमों का फैसला हो गया। तो सीमा विवाद देखिए क्या था, सीमा विवाद की बात इसी में जोड़ दिए लोग अपना। कहते नहीं कि भैया जो भी बातें हुई अभी से बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। देखिए इस समझौते के प्रमुख प्रावधान में देखा जाए तो सीमा विवाद भी आया निकल कर बाद में सामने। तो सीमा विवाद क्या था एडिशन, चंडीगढ़ का राजधानी जो था परियोजना क्षेत्र और सुखना ताल पंजाब में दिए जाएंगे। कहने का मतलब था कि चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र और सुखना ताल जो है पंजाब में दिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के अन्य पंजाबी क्षेत्र जो हैं पंजाब को तथा हिंदी भाषी क्षेत्र जो होंगे वो हरियाणा को दिए जाएंगे। इस बात का भी देखिए प्रावधान उन्होंने रखा कि केंद्र शासित प्रदेश के अन्य पंजाबी क्षेत्र जो होंगे वो पंजाब में शामिल कर लीजिए और हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वो हरियाणा को सौंप दीजिए। तो इस बात का भी प्रावधान जो है वो किया गया, ठीक है ना। पंजाब समझौते में जो ये बात हुई थी, ठीक है लिसनर्स। तो इस पर भी डिस्कशन किया गया। चलिए भाई ठीक है, ये भी हो जाए। देखिए लेकिन फिर भी क्या हुआ डिस्कशन की समझौते के तुरंत बाद भी अगर देखा जाए तो शांति आसानी से स्थापित नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि समझौता हो गया तो भैया चलिए ठीक है अब शांति हो जाएगी, शांति कायम हो जाएगा राष्ट्र में। अगर देखा जाए तो सब कुछ सही रहेगा, तभी माहौल गड़बड़ बना हुआ था। हिंसा का चक्र जो था डिस्कशन लगभग 1 दशक तक चलता रहा। क्या था, हिंसा का जो चक्र था वो लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 दशक तक देखा जाए तो 1 दशक ना, तो ये जो था प्रभावित किया हुआ था। 1 वर्ष तक नहीं, मतलब 1 दशक की बात हो रही है। तो केंद्र सरकार को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। देखिए केंद्र सरकार को यहाँ पर क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति शासन को भी लागू करना पड़ा था लिसनर्स, ठीक है। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में देखा जाए तो पंजाब में शांति जाके स्थापित हुई फिर। और सन 1947 में बादल और भाजपा गठबंधन को चुनावी जीत हासिल हुई और इसके बाद राजनीति जो है धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चल पड़ी। तो धर्मनिरपेक्ष रूप से फिर यहाँ पर शासन जो है वो स्टार्ट हो गया और जो खालिस्तान की जो मांग वगैरह थी सब वो समाप्त हो गया। और भारतवर्ष में वो जुड़ा हुआ आज भी पंजाब को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के रूप में ये मार्ग पर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजंस जो है वो घटना थी, पंजाब का समझौता हुआ था और उसमें ये मुख्य प्रावधान की बात किया गया आप लोगों के समक्ष। और इसके पीछे का वजह क्या था, क्यों पंजाब समझौता का आया क्यों, ये पूरा का पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। डिस्कशंस आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके अलावा डिस्कशंस ये नंबर आप लोग को मिल रहा है, इस नंबर का भी लाभ उठाइए। 950 690 285 7 हो जाएगा। 285 7 नाम के नंबर को ज्वाइन करिए जैसे, और इस नंबर से जाइए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और भरपूर लाभ उठाइए डीजे सर चैनल का। ये लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो डिस्कस से दूर तक फैलाइए डीजे सर चैनल को। और ये प्रश्न जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कस। पंजाब समझौता क्या था, इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, या पंजाब समझौता क्यों आया था, सिख वाली जो बात की गई और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो बात किया गया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो कहने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। और याद रखिएगा डिस्कस, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो डिस्टेंस का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। तो फैला दीजिए इसे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में, हर इंटर कॉलेजों में और हर इंटर कॉलेज के हर विद्यार्थियों तक। तो डिस्टेंस से इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।